हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, जब आपके चेहरे पर होगी मुस्कान तभी योजनाएं होगी सफल। एक बड़ी खबर की झारखंड के 80% आबादी गाँव में निवास करते हैं। ऐसे में जब गाँव मौजूद होंगे तभी प्रखंड, जिला और राज्य सशक्त बनेगा। इसी को देखते हुए राज्यवासी की उम्मीदों, आकांक्षाओं और जरूरतों के हिसाब से कार्य योजना बनाई जा रही है। जनहित से जुड़ी योजनाओं से कोई वंचित ना रहे, इसके लिए आपके अधिकार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से गांव-गांव, पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर समस्याओं का निष्पादन और योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को दुमका में आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रखंड स्तरीय मेगा परिसंपत्ति वितरण कैंप को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अगले 6 महीने में 30,000 नौजवानों को मिलेगा नौकरी। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य के नौजवानों को रोजगार देने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। पहली बार विभिन्न विभागों की नियुक्ति नियमावली बनाई गई है। इसमें आदिवासियों, मूलवासियों को सरकारी नौकरी में तरजीह देने की व्यवस्था है। वहीं राज्य में अवस्थित निजी कंपनियों में भी संचालकों को 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि आने वाले 6 महीने के अंदर 30,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए सब्सिडी पर 25 लाख रुपए तक का लोन सरकार दे रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट से। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 16 नए मरीज मिले हैं। मिले मरीजों में से देवघर से 1, धनबाद से 1, पूर्वी सिंहभूम से 5, गढ़वा से 1, हजारीबाग से 1, कोडरमा से 1 और रांची से 6 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 23 मरीज स्वस्थ हुए हैं और राज्य में 136 एक्टिव केस है, जिसमें बोकारो में 5, चतरा में 3, धनबाद में 12 और दुमका में 1 एक्टिव केस है। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 36, गुमला में 4, खूंटी में 1, कोडरमा में 1, लातेहार में 1, रामगढ़ में 1, रांची में 59, सिमडेगा में 6 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 6 एक्टिव केस है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर की टर्म 1 की परीक्षा को लेकर जैक सचिव को मिलेगा परीक्षा लेने का अधिकार। एक बड़ी राहत की खबर की झारखंड एकेडमिक काउंसिल में जैक अध्यक्ष का पद खाली रहने की स्थिति में जैक सचिव को परीक्षा लेने का अधिकार देने की तैयारी है। अगले 1-2 दिनों में जैक के सचिव को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी जा सकती है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 15 दिसंबर तक 10वीं और 12वीं के पहले टर्म की परीक्षा का शेड्यूल जारी किया था, लेकिन अध्यक्ष के नहीं होने से इसकी प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। वहीं जनवरी में 8वीं, 9वीं और 11वीं के पहले टर्म की परीक्षा होनी है। ऐसे में छात्र हित में राज्य सरकार अध्यक्ष के नहीं रहने पर ये अधिकार जैक के सचिव को देने की तैयारी कर रही है। शिक्षा मंत्री भी इस पर गंभीर है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना मृतकों के आश्रितों को 50,000 देगी सरकार। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि कोरोना से मृतक हुए लोगों के परिजनों को 50,000 रुपये राज्य सरकार सहयोग राशि देगी। इससे संबंधित निर्देश स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता द्वारा जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर यह फैसला लिया गया है। वहीं 50,000 रुपये की राशि सभी 24 जिलों में आवंटित कर दी गई है। राज्य के सभी उपायुक्तों को अपनी जिम्मेदारी पर इसे वितरित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री से मिलकर उच्च स्तरीय स्कूल और कॉलेज खोलने की मांग। इधर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से कल बड़का गांव पूर्व पंचायत समिति के सदस्यों ने मिलकर मांग पत्र सौंपा है और अपने क्षेत्र की वस्तु स्थिति से अवगत कराया है और कोयला खनन एक्ट के तहत बड़का गांव में उच्च स्तरीय स्कूल और इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की मांग की है। इसके साथ ही इधर मांगे नहीं मानी गई तो 16 को बंद रहेगा रामगढ़। इधर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को रेल मंडल प्रबंधक रांची से मुलाकात किया है। प्रतिनिधिमंडल ने मंडल प्रबंधक रेल को बताया है कि राजधानी एक्सप्रेस और रांची चौपान एक्सप्रेस का परिचालन रामगढ़ से होना जरूरी है। अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो 16 दिसंबर को
रामगढ़ बंद करने की चेतावनी दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य सरकार की विफलताओं को घर घर तक पहुंचाए युवा। भाजपा युवा मोर्चा की पूर्वी सिंहभूम जिला कार्य समिति की कल बैठक हुई। बैठक में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश नंद गोस्वामी ने राज्य की हेमंत सरकार पर जमकर बरसे हैं और कहा है कि युवाओं को रोजगार, बेरोजगारी भत्ता और अन्य झूठे सपने दिखाकर सत्ता में आई इस सरकार की नाकामियों को घर घर तक युवा जरूर पहुंचाए। वहीं दूसरी ओर जेपीएससी मेंस पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने किया इनकार। झारखंड हाईकोर्ट ने 7वीं जेपीएससी की मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बुधवार को 7वीं जेपीएससी की ओर से जारी मॉडल आंसर में गलत जवाब होने का दावा करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जेपीएससी से जवाब मांगा है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने जेपीएससी को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। वहीं झारखंड लोक सेवा आयोग ने 7वीं से लेकर 10वीं सिविल सेवा पीटी में सीरियल नंबर से पास हुए अभ्यर्थियों को तलब किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मार्च 2024 तक जारी रहेगी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इधर सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को मार्च 2024 तक जारी रखने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस निर्णय की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि इस योजना को 31 मार्च 2021 से आगे बढ़ाने के ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया है कि इसे मार्च 2024 तक जारी रखा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड सरकार लाएगी झारखंड निवेश प्रोत्साहन एक्ट 2021। सरकार राज्य में निवेश को बढ़ावा देने को लेकर के और विकास को गति देने के लिए झारखंड निवेश प्रोत्साहन एक्ट 2021 तैयार कर रही है। उद्योग विभाग में एक्ट के लिए ड्राफ्ट तैयार किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सीबीएसई के 9वीं और 11वीं का रजिस्ट्रेशन 15 से। इधर सीबीएसई ने कक्षा 9वीं और 11वीं के रजिस्ट्रेशन की तारीखों की घोषणा कर दी है। 15 से लेकर 30 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर धरना प्रदर्शन करेंगे मोर्चा। राज्य में ओबीसी समुदाय को जनसंख्या अनुपात के आधार पर 50% नौकरी में आरक्षण देने और देश में जातीय जनगणना कराने और निजीकरण के विरोध में राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा आसन विधानसभा सत्र के दौरान धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना से पहले अपनी मांगों को लेकर सभी विधायकों को मांग पत्र सौंपेंगे। ये बात मोर्चा की बुधवार को हुई बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के पहले जनजातीय विश्वविद्यालय के लिए हेमंत सरकार ला सकती है अध्यादेश। इधर जनजातीय शिक्षा को लेकर हेमंत सोरेन सरकार एक महत्वपूर्ण पहल करने वाली है। आगामी शीतकालीन सत्र में राज्य सरकार जनजातीय विश्वविद्यालय गठन के लिए एक अध्यादेश ला सकती है। हाल ही में हुई जीएसी की बैठक में आदिवासियों को लेकर के कई बड़े फैसले लिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर बगैर संघर्ष नहीं मिलेगा सरना धर्म कोड। इधर रांची में बुधवार को सरना धर्म कोड की मांग को लेकर राजभवन के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना के बाद केंद्र सरकार से सरना धर्म कोड की मांग को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है। मौके पर केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने कहा है कि जब तक संघर्ष नहीं करेंगे सरना धर्म कोड नहीं मिलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा मजदूरों की हालात खराब, नहीं मिल रही मजदूरी। इधर अब मनरेगा योजना की आर्थिक मार मजदूरों को झेलना पड़ रहा है। वर्तमान समय में मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को 225 रुपये की दर से भुगतान किया जाता है, लेकिन मजदूरी नहीं मिल रही है। मजदूरों का पलायन हजारीबाग के चुरचू प्रखंड में दिखने लगा है। लगभग एक दशक के बाद कूप का कार्य हुआ है। वहीं मजदूरों का मजदूरी लगभग 4 महीने से नहीं मिल रहा है। बेबस होकर कई मजदूरों ने दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए जाने को मजबूर है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कैबिनेट की बैठक आज कई प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक शाम के 4 बजे प्रोजेक्ट भवन में होगी। इस दौरान विभिन्न संवर्गों से संबंधित नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। वहीं एटीएस से संबंधित प्रस्ताव भी कैबिनेट में लाया जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 16 दिसंबर से जिलों में आजसू पार्टी का जिला सम्मेलन। इधर आगामी 16 और 17 दिसंबर को रामगढ़ और गिरिडीह जिला को छोड़ करके सभी जिलों में आजसू पार्टी जिला सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। वहीं 18
दिसंबर को रामगढ़ और 19 दिसंबर को गिरिडीह में जिला सम्मेलन तय है। जानकारी के अनुसार आजसू पार्टी ने वर्ष 2021 को निर्माण वर्ष घोषित किया है और इसी के क्रम में पूरे राज्य में 1 लाख सक्रिय सदस्य और 10 लाख सक्रिय सदस्य बनाने का सिलसिला भी जारी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बच्चों को मिलेगा MDM कुकिंग कास्ट की राशि 252 करोड़ जारी। इधर राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को अब मध्याह्न भोजन के तहत मिलने वाली कुकिंग कास्ट की राशि मिल जाएगी। इसके लिए मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की ओर से 252 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक के बच्चों को उनके खाते में कुकिंग कास्ट की राशि भेजी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केंद्रीय अधिवेशन और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर बैठक। इधर आने वाले 18 दिसंबर को रांची में होने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महाअधिवेशन और 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री के चाईबासा आगमन को लेकर कल बैठक हुई है। 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन टाटा कॉलेज चाईबासा में आयोजित किए जाने वाले प्रखंड स्तरीय आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भाग लेंगे। उसी दिन एसोसिएशन ग्राउंड चाईबासा में सहाय योजना को लॉन्च भी करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षक शिक्षिकाओं के समायोजन पर मुख्यमंत्री ने दिया भरोसा। इधर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में काम कर रहे घंटी आधारित अंशकालीन शिक्षक शिक्षिकाओं के प्रतिनिधि मंडल ने समायोजन की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास दुमका में बुधवार को ज्ञापन सौंपे हैं। समायोजन की मांग को लेकर मुख्यमंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा है कि ये मेरे संज्ञान में है, समायोजन को लेकर सरकार विचार कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, तीसरी लहर का मंडराता खतरा। इधर वर्तमान में कोरोना की तीसरी लहर ने अपनी कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि अभी इसकी आहट ही सुनाई दे रही है, लेकिन जिस प्रकार से आम आदमी जीवन के प्रति लापरवाह हुए हैं उससे यही आशंका उत्पन्न होने लगी है कि ओमिक्रॉन के रूप में दस्तक देने वाला ये वायरस निश्चित ही अपना रूप दिखाएगा। वर्तमान में तीसरी लहर के आगोश में विश्व के कई देश आ चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे अपने आप को अत्यंत समृद्ध मानने वाले देशों की स्थिति खराब होती जा रही है। वहीं दूसरी ओर झारखंड में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने में लग जाएंगे 1 महीने। इधर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर राज्य सरकार तैयारी में जुट गई है। विदेशों से झारखंड लौटने वाले मरीजों में वेरिएंट का पता लगाने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ISL भुवनेश्वर भेजा जा रहा है। झारखंड में जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन नहीं है, ऐसे में राज्य में ओमिक्रॉन वेरिएंट का प्रसार हुआ है या नहीं इसका पता चलने में कम से कम 1 महीने लग जाएंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर, लॉ कॉलेज के छात्रों ने कुलपति को सौंपा मांग पत्र। इधर कोल्हान विश्वविद्यालय के अंतर्गत जमशेदपुर कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज के सत्र 2019 से 22 के सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों ने कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा जाकर कुलपति को ज्ञापन सौंपे हैं। वही सेमेस्टर वाइज परीक्षा का विरोध करते हुए सभी को सेमेस्टर 3 में प्रमोशन देने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स जूनियर डॉक्टरों ने किया प्रदर्शन। इधर नीट PG 2021 काउंसलिंग की मांग को लेकर रिम्स के जूनियर डॉक्टर शुक्रवार से OPD सेवा को बंद करने की तैयारी शुरू कर दी है और मिली जानकारी के अनुसार पिछले 3 दिनों से सभी जूनियर डॉक्टर काला बिला लगाकर काम कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्टेशनों से लिए गए जांच के सैंपल हो रहे रिजेक्ट। इधर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने देश की चिंता बढ़ा दी है। इसको लेकर झारखंड सरकार भी सजग है और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने इसकी रोकथाम को लेकर के सभी उपायुक्तों को गहन निगरानी की हिदायतें दी है। अपर मुख्य सचिव के लगातार निर्देश के बावजूद इसका समुचित अनुपालन नहीं हो रहा है। सड़क मार्ग से राज्य में एंट्री पॉइंट पर जहां जांच नहीं हो रही है, वहीं रेल मार्ग से आने वालों की जांच की तो व्यवस्था है, लेकिन सैंपलिंग की महज खाना आपूर्ति हो रही है। बता दें, स्टेशन से बाहर निकलने वालों की कोरोना जांच के लिए सैंपल तो लिए जा रहे हैं, लेकिन वे सैंपल केवल नाम के लिए लिया जाता है। वहां तैनात आउटसोर्स कर्मी को पता नहीं है कि सैंपल किस जगह से किस प्रकार लेना है। इसके साथ ही इधर झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा ने दिया धरना। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने बुधवार को अपनी मांगों के समर्थन में राजभवन के सामने धरना दिए। इसमें विभिन्न जिलों से आए आंदोलनकारियों ने हिस्सा लिए थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महिला
महिला आरक्षित सीट पर पुरुष की नहीं हो सकती नियुक्ति। इधर झारखंड हाईकोर्ट के डबल बेंच ने एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने एकल पीठ के उस आदेश को सही बताया है जिसमें कहा गया था कि महिला के लिए आरक्षित पद अगर योग्य महिला उम्मीदवार के नहीं मिलने से रिक्त रह गया है, फिर उसी पद पर पुरुष अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो सकती है। अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में इस मामले पर कल सुनवाई हुई है। इसके साथ ही इधर 16 को इस्पात मजदूरों की हड़ताल। इस्पात उद्योग में काम करने वाले मजदूरों की देशव्यापी हड़ताल 16 दिसंबर को है। राज्य के ट्रेड यूनियन इस हड़ताल को समर्थन देंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोयलरी में 1 करोड़ तक का ठेका विस्थापितों को देने की मांग है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में कोयला कंपनियों को अब 75% स्थानीय को नौकरी देनी होगी, तभी उन्हें कोयला खनन करने दिया जाएगा। इतना ही नहीं, कोयला खदानों में 1 करोड़ तक का ठेका स्थानीय विस्थापितों को देना होगा। मुख्यमंत्री बुधवार को दुमका में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार के मेगा परिसंपत्ति वितरण कैंप को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। वहीं दूसरी ओर एचईसी को 50 करोड़ देने से केंद्र सरकार ने किया इनकार। एचईसी को केंद्र सरकार ने आपात सहायता के लिए 50 करोड़ देने से इनकार कर दिया है। एचईसी ने आकस्मिकता निधि से भारी उद्योग मंत्रालय के कर्मचारियों के वेतन को लेकर के 50 करोड़ देने की मांग किए थे, लेकिन तत्काल राशि देने से मंत्रालय ने इनकार कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भूमि और रोजगार के लिए होगा आंदोलन तेज। इधर भाकपा गोमिया प्रखंड कमेटी की कल बैठक हुई। इस बैठक में भूमि और रोजगार के लिए संघर्ष तेज करने का आह्वान किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 11 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, तैयारी शुरू। पूरे झारखंड में 11 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर झालसा की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार राज्य में लगभग 300 से अधिक बेंच का गठन किया जाएगा। इस बार लोक अदालत में 20,000 से अधिक मामले की सुनवाई कर निष्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं दूसरी ओर पीजी में नामांकन के लिए प्रक्रिया शुरू। सिली कॉलेज सिली में सत्र 2021 से 23 में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए बुधवार से ऑनलाइन नामांकन शुरू हो गई है। वहीं उपायुक्त से धान क्रय केंद्र खोलने की मांग है। कसमार समाज सेविका बबीता कुमारी ने बोकारो उपायुक्त से प्रखंड में धान क्रय केंद्र खोलने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोलफील्ड मजदूर यूनियन ने परियोजना पदाधिकारी और क्रमिक प्रबंधक कार्यालय का किए घेराव। मजदूरों की समस्या को लेकर कोलफील्ड मजदूर यूनियन के क्षेत्रीय सचिव पुरुषोत्तम पांडे के नेतृत्व में गिद्धि परियोजना पदाधिकारी और क्रमिक प्रबंधक संतोष चंद्र वेश का कल घेराव किया गया और घेराव कार्यक्रम के दौरान कायाकल्प के नाम पर होती लूट की जांच कराने और मजदूरों के आवास में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराने आदि की मांग की गई है। इसके साथ ही इधर झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक होगी 19 को। होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन जिला इकाई पाकुड़ के सैकड़ों गृह रक्षक 19 को धनबाद आएंगे। इसकी जानकारी जिला सचिव रामानुज कुमार ने दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी जमीन में हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की मांग है। इधर लोहरदगा जिले के राजनीतिक कार्यकर्ता आलोक कुमार साहू ने इधर सुइया दीपा चौक में स्थित सरकारी जमीन में 4 दिन पहले कुछ लोगों के द्वारा अवैध निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसकी जानकारी लोहरदगा अंचल अधिकारी को भी दिए हैं। बावजूद अवैध निर्माण का कार्य नहीं रोका गया है। इस अवैध निर्माण कार्य को अविलंब रोकने की मांग अनुमंडल पदाधिकारी से किया है। इसके साथ ही इधर ई रिक्शा एसोसिएशन ने सौंपा मांग पत्र। ई रिक्शा जिला एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष विनय सांडिल के नेतृत्व में ई रिक्शा प्रतिनिधि मंडल के द्वारा कोडरमा विधानसभा क्षेत्र की विधायक डॉक्टर नीरा यादव को मांग पत्र सौंपा गया है। बता दें, ई रिक्शा चालकों को रूम मैप के तहत झुमरी तलैया नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 1 से लेकर 28 तक सीमा क्षेत्र निर्धारित किए जाने की मांग की है। वहीं राशन की कालाबाजारी करने वाले 26 डीलरों के खिलाफ कार्रवाई। इधर रांची जिला प्रशासन ने फर्जी राशन कार्ड धारकों और फर्जी नाम पर राशन भुगतान करने के नाम हो रहे खदानों की हेराफेरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। जिला प्रशासन ने 2 महीने में अब तक 26 डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों को 5 लाख तक का होगा स्वास्थ्य बीमा। इधर राज्य सरकार
समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम कर रहे 65,000 पारा शिक्षकों का 5 लाख रुपये तक का सामूहिक और स्वास्थ्य बीमा कराएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इसे लेकर बीमा कंपनी की चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीमा के माध्यम से पारा शिक्षकों को रिटायरमेंट बेनिफिट की भी सुविधा दी जाएगी। पारा शिक्षकों के अलावा बीआरपी, सीआरपी, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में काम कर रहे शिक्षकों और अन्य कर्मियों का भी सामूहिक और स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा। वहीं दूसरी ओर धरना प्रदर्शन और हंगामे के बाद बंद कराई बुंडू टोल प्लाजा पर वसूली। इधर रांची टाटा राजमार्ग पर बुंडू स्थित टोल प्लाजा के समीप बुधवार दोपहर धरना प्रदर्शन पर बैठे लोगों ने हंगामा करते हुए टोल टैक्स की वसूली बंद करा दी है। साथ ही इधर बोकारो इस्पात संयंत्र में जल्द बहाल होंगे 94 नए कर्मचारी। इधर सेल मुख्यालय ने बीते 2 साल से बोकारो इस्पात संयंत्र में लंबित ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग का अंतिम परिणाम बुधवार को जारी कर दिया है। इस पद के लिए कुल 94 कर्मचारी चयनित किए गए हैं। इस महीने के अंत तक सभी अपने पद पर योगदान दे देंगे। वहीं इधर संस्थानों के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन रहा जारी। इधर ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की 3 दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल के दूसरे दिन बुधवार को भी आंदोलन जारी रहा। रेलवे और अन्य सरकारी संस्थानों के निजीकरण और नियमीकरण पर अविलंब रोक लगाने और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने समेत अधिकतम कई मांग शामिल किए हैं और 36 घंटे में इसे पूरा करने की मांग सहित 18 सूत्री मांग पत्र को लेकर के हड़ताल की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली दर में बढ़ोतरी पर बोले लोग, अभी कठिन समय। इधर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड आगामी वित्तीय वर्ष 2022 से 23 से विद्युत की दर में 30% बढ़ोतरी कर रहा है। इसका प्रस्ताव बनाकर झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग को भेज दिया गया है, लेकिन राज्य के लोगों ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के इस प्रस्ताव का विरोध करना शुरू कर दिए हैं। जनता का कहना है कि अभी जन सामान्य कोरोना की मार से उबर नहीं पाए हैं, इस कारण से अभी बिजली की दरें बढ़ाना ठीक नहीं है। वहीं दूसरी ओर विभागों में आउटकम बजट पर मंथन शुरू। राज्य सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट बनाने की कवायद शुरू करते हुए विभागों को मंथन के काम में लगा दिया है। वहीं दूसरी ओर बैंकों की नहीं दिख रही रुचि, 12,000 से अधिक आवेदन किए गए रद्द। इधर स्ट्रीट वेंडरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश भर में शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना झारखंड में परवान नहीं चढ़ रही है। इस योजना के तहत ऐसे स्ट्रीट वेंडर जो फल सब्जियां बेचते हैं या फिर रेहड़ी पर छोटे मोटे दुकान लगाते हैं, उसे 10,000 रुपये तक का ऋण आसानी से बैंकों के माध्यम से दिया जाता है। इस वर्ष देखा जाए तो राज्य में 80,000 स्ट्रीट वेंडरों को इस योजना के तहत ऋण मुहैया कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से 12,500 से अधिक आवेदनों को रद्द कर दिया गया है। इस अपडेट में बस इतना ही।